Welcome back to all my lovely students and my dear friends. Students, now after the summer vacation, CBSE has released the revised syllabus for the session 2020-21. And the good news for you all is that some of the chapters are deleted just to reduce the burden of the students during this pandemic period. Today we will discuss the syllabus of class 9th social science, that which chapters you have to prepare for your exams and which chapters are deleted from your syllabus. Students, let's begin. This is your history syllabus that you have to prepare during this session. As you know that you have 4 books. 4 books हैं आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, और इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं बेटा. हिस्ट्री में अब जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्ज़ाम, यू हैव टू प्रिपेयर 3 चैप्टर्स, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, एंड द थर्ड चैप्टर इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले आपके हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स थे. दीज 3 वर कंपलसरी, बट जो बाकी 2 चैप्टर्स में उसमें आपको कोई एक करना था, आपके पास चॉइस थी. ठीक है, बट अब वो चॉइस भी जो है पूरी तरीके से डिलीट कर दी है. एंड नाउ 2 चैप्टर्स आर डिलीटेड, और यू कैन से 1 चैप्टर इज डिलीटेड, एंड यू हैव टू प्रिपेयर ओनली दीज 3 चैप्टर्स. योर नेक्स्ट बुक इज ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसको आप ज्योग्राफी बोलते हो. इसको देखें तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में अभी भी है, इंडिया साइज एंड लोकेशन. सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको प्रिपेयर करना है. पर थर्ड चैप्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नोट, ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी इवेल्युएटेड इन द एग्ज़ाम. तो ये चैप्टर जो है आपको अब थ्योरेटिकल पार्ट इसका करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में से नहीं आएंगे. यू ओनली हैव टू प्रिपेयर द मैप वर्क ऑफ दिस चैप्टर. वो भी आपके सिलेबस में, जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, आपके सिलेबस में जो मैप वर्क दिया हुआ है वही आपको करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर क्लाइमेट, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसके बाद बेटा आपका एक और चैप्टर था पॉपुलेशन, 6th चैप्टर था आपका पॉपुलेशन. वो आपके चैप्टर में, वो अब आपके सिलेबस में से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है. अब वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी बोलते हैं. इसमें आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. ये ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में हो चुका होगा आपके सिलेबस में, ये आपको प्रिपेयर करना है. सेकेंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये चैप्टर भी आपको प्रिपेयर करना है. इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन हमारा कट हुआ है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बिगनिंग का कुछ पोर्शन इसमें से कट हुआ है. देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है. एंड चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं. सेकेंड चैप्टर में से कुछ हिस्सा कटा है, और एक 5th चैप्टर था बेटा आपका डेमोक्रेटिक राइट्स, चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स. वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो जो है अब डिलीट हो चुका है जस्ट फॉर दिस सेशन. आगे जो भी स्टेप उठाएगा CBSE, लेट्स सी. नेक्स्ट इज आवर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में भी आपका अगर हम लोग देखते हैं, ये 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, द people as resource, and poverty as a challenge. You have to prepare only these 3 chapters for your examination during this session. And the last chapter, that was food security in India, now that is deleted from your syllabus. चैप्टर 4 जो है इकोनॉमिक्स का, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है. आई होप चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे. हिस्ट्री में आपको करने हैं 3 चैप्टर्स, ज्योग्राफी में आपको करने हैं 4 चैप्टर्स और 1 चैप्टर की मैप स्किल. सिविक्स में या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी आपको करने हैं 4 चैप्टर्स, एंड इकोनॉमिक्स में आपको करने हैं 3 चैप्टर्स. ओके. अब हम देखते हैं मैप स्किल. मैप में आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है. अगर हम लोग मैप स्किल की बात करते हैं, ये आपका हिस्ट्री का है. हिस्ट्री में चैप्टर 1 में से आपको मैप स्किल में ये 4 चीज़ें प्रिपेयर करनी है. फ्रांस का मैप आएगा आपका फॉर लोकेशन एंड
लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद चैप्टर 2 में से है आपका रशियन रेवोल्यूशन में से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एलिड एंड सेंट्रल पावर्स थी वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड देन थर्ड चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस एंड एलिड पावर्स थी वो आपको वर्ल्ड मैप में पता होनी चाहिए, ओके। फर्स्ट चैप्टर में से आपको ये 4 एरियाज आपको पता होने चाहिए, इनके लिए प्रॉपर क्वेश्चन है वो आपको क्लास में, स्कूल में आपके टीचर्स करवाएंगे। सेकेंड चैप्टर में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सेंट्रल एंड एलाइड पावर्स हैं वो करनी है, और थर्ड चैप्टर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो एक्सिस एंड एलाइड पावर्स हैं वो आपको करनी है। नाउ दिस इज़ अ ज्योग्राफी सिलेबस फॉर द मैप। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का मैप करना है जिसमें आपका है इंडियन स्टेट्स विद कैपिटल आ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको लोकेट करने के लिए या बनाने के लिए आ सकती है, और जो हमारा मेरिडियन है, कौन सा मेरिडियन, IST आपको करवाया होगा आपके टीचर्स ने, IST वो आपको बनाने के लिए आ सकता है। सेकेंड चैप्टर में से ये आपकी मैप स्किल है, यही पोर्शन जो है आपको प्रिपेयर करना है, इसके बाहर नहीं आता। थर्ड चैप्टर में से हमने देखा था इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा, ओनली मैप स्किल आएगी। तो मैप स्किल में इस चैप्टर में बेटा हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, हिमालयस में से कौन कौन सी रिवर्स आती है और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो आपको ये 3 हिमालयन रिवर्स आपको पता होनी चाहिए कहाँ से निकल रही है और कौन से ओशन या सी में जाकर ये ड्रेन हो रही है। और ऐसे ही आपको पेनिनसुलर रिवर्स तो सारी करनी है, 6 हैं टोटल, सारी करनी है। हिमालयन रिवर्स में से यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 3 रिवर्स, दैट इज़ इंडस, गंगा एंड सतलुज। उसके बाद इसमें आपका मैप में है लेक्स में से आपको 4 लेक्स करनी है, वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक, चिल्का लेक। ये चारों लेक्स जो हैं आपको मैप में पता होनी चाहिए कहाँ पर हैं, ये आपको लोकेट करने के लिए आ सकती हैं, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर में आपका है एरियाज विथ लीस्ट एंड मोस्ट रेनफॉल, ओके, जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड देन आपका लास्ट चैप्टर था वेजिटेशन, इसमें जो है आपकी ये कुछ दी हुई है, वेजिटेशन टाइप दिया हुआ है। उसके बाद नेशनल पार्क, यही वाले आपको प्रिपेयर करने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको पता होने चाहिए किस स्टेट में कहाँ पर हैं। ये जो आपको गिवन है बर्ड सेंचुरीज एंड देन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो आपको सिलेबस में दिए हैं बेटा आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करनी है, ओके। नेक्स्ट इज आपका ओके, हेयर इज़ द डिलीटेड पोर्शन, जो वैसे भी मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट लेट्स सी इट अगेन। इसमें है आपका, अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 2 चैप्टर्स और हैं जिसमें से आपके पास चॉइस होती थी कि कोई भी एक आपको करना है फॉर द एग्ज़ाम, बट ये दोनों ही चैप्टर यानी वो चॉइस भी जो है अब आपके सिलेबस में से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। सी कंप्लीट सेक्शन बोथ द चैप्टर्स। देन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो चैप्टर 3 कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करना, आपको सिर्फ इसके मैप स्किल प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है। देन आपका 6th चैप्टर मैंने आपको बताया था कि अब आपके सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। देन इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका मैंने आपको बताया था। सेकेंड चैप्टर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसके बिगनिंग में बेटा जो चैप्टर की इंट्रो थी ना, वो अपाथाइड और अपाथाइड जो है रंगभेद नीति है जो साउथ अफ्रीका में थी, तो इसकी स्टार्टिंग उससे थी, और कैसे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो पोर्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उस चैप्टर में पढ़ना है। 5th चैप्टर आपका टोटली डिलीट हो चुका है, डेमोक्रेटिक राइट्स। एंड देन 4th चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये चैप्टर भी जो है अब आपका पूरे तरीके से डिलीट हो चुका है। आई होप कि अब चेंज्ड सिलेबस को लेकर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट और राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. I will surely reply to you all. Students, study like there is no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. No doubt, students, that these days we all are facing this pandemic situation,
in which we all are locked in our houses. हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. आप लोग एज अ स्टूडेंट कर रहे हो, आपके टीचर्स भी कर रहे हैं और आपकी फैमिलीज भी कर रही हैं. पर अब कहीं ना कहीं आपको ये जो रिलैक्सेशन मिली है इन द सिलेबस, आई वुड से दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपका सिलेबस बहुत कम हुआ है, हर सब्जेक्ट का बहुत कम हुआ है. सो नाउ यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. So prepare well and work hard and keep learning with Sandeep Vihan. Stay blessed and have a good day.